नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके प्रश्नों का जवाब हमारे कार्यक्रम में। आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में दुर्ग जिला संयुक्त मसीह समाज के सचिव रेवरेंड विनोद आचार्य उपस्थित हैं। नमस्कार पास्टर जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनलों में, अखबार में धर्मांतरण से जुड़े बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे विषय हम पढ़ने को मिलता है। तो हम सबसे पहला हमारा आज का सवाल यही हम पूछना चाहेंगे कि ये धर्मांतरण होता क्या है और क्या ये धर्मांतरण कानूनी होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने शुरू में पूछा है। धर्मांतरण का मतलब है ये कि कोई भी एक भारत के नागरिक अपना धर्म को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो धर्मांतरण का मतलब है कोई भी एक नागरिक अपने पैदाइश जिस धर्म में हुआ है उस धर्म से और एक धर्म में जाना या बदलना। तो ज़्यादातर समय पर भारत में बहुत से लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाते हैं। पहले शताब्दियों में लोग जाया करते थे, वर्तमान समय में भी लोग जाते हैं। विशेष रीति से जब इंटर रिलीजियस जो मैरिज होता है, क्रिश्चियन हिंदू के बीच में, मुसलमान हिंदू के बीच में जब शादियाँ होता है तो कोई ना कोई एक व्यक्ति को अपने पुराने धर्म को छोड़कर नए धर्म में शामिल होना रहता है। और ये जो भारत के जो संविधान में जो है ये सुविधा दिया गया है कि लोग अपने धर्म को बदल सकते हैं। और बहुत सारे कारण हैं धर्म बदलने का। पहले ज़माने में जब छुआछूत चलते थे या कोई भी आपके धर्म के अंदर जो बातें आपको पसंद नहीं है और एक धर्म में आपको वहाँ पर आपका इच्छा के अनुसार बातें हैं तो लोग ऐसा जाते थे। वर्तमान समय में सरकार ने इस पर थोड़ा सा रोक लगाया है कि आसानी से कोई भी अपना धर्म को नहीं बदलना है और क्योंकि गैर कानूनी रीति से नहीं होना चाहिए, किसी के प्रलोभन से, दबाव से नहीं होना चाहिए। इस कारण से सरकार ने एंटी कन्वर्शन लॉ बनाया है। इस लॉ को रहते रहते हर एक नागरिक का एक अधिकार भी है। नागरिक को हर एक संविधान के प्रति संविधान से जो अधिकार जो मिलता है यही है कि यदि कोई भी एक व्यक्ति अपना धर्म बदलना चाहता है वो कलेक्टर के सामने उपस्थित होना या कलेक्टर को नोटिफिकेशन जानकारी देना है, रजिस्टर्ड लेटर के द्वारा आपको जानकारी देना है कि मैं मेरा धर्म को बदल रहा हूँ। तो कलेक्टर को सूचना देकर जो धर्म बदलते हैं वो कानूनी है। और जो यदि गैर कानूनी धर्मांतरण तब होता है जब आपको धर्म बदलने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है या आपको डराया जा रहा है। आपने दूसरे धर्म का कोई एक व्यक्ति को शादी किया है और वो आपको धर्म बदलने के लिए आपको डरा रहा है, आपको तकलीफ़ें दे रहा है या धन देकर, लालच देकर, भय डालकर यदि कोई ऐसा प्रकार का प्रेशराइज्ड होता है, वो जो धर्मांतरण जो है गैर कानूनी है और उस पर सरकार कार्रवाई करेगा। मगर यदि कोई व्यक्ति अपना स्वयं इच्छा से, अपना कोई भी कारण क्यों ना हो, अपना स्वयं पर्सनल रीज़न से, व्यक्तिगत कारण से यदि अपना धर्म छोड़कर और कोई एक धर्म में जाना चाहता है वो कानूनी है। सरकार के तरफ से आपको उसका आज़ादी है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके जवाब के लिए। इसी विषय से जुड़े एक अगला सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि गैर मसीहियों को चर्च आने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिलती है? वर्तमान समय में मसीह समुदाय के ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहा है कि प्रेरणा दिया जा रहा है या प्रलोभन दिया जा रहा है कि गैर मसीह लोगों को चर्च में आने के लिए। सच्चाई यही है कि गैर मसीह के लोग हर चर्च में आप देखोगे तो थोड़ा कुछ गैर मसीह लोगों को उपस्थिति आप देख सकते हैं। कोई चर्च में एक या दो दिखेगा, कहीं कहीं ज़्यादा संख्या में भी गैर मसीहों का उपस्थिति आप लोग देख सकते हैं। और इसमें गलत फहमियाँ भी हैं। कुछ लोगों को गलत फहमियाँ हैं कि उनको कोई ना कोई एक चीज़ से लालच दिया गया है, प्रलोभन दिया गया है, तब वो लोग चर्च में आते हैं। और जब पैसा दिया गया होगा या और कुछ प्रलोभन दिया गया। वर्तमान समय में ऐसा है कि कोई भी संस्थाओं में या चर्च हो या
संस्थाएं हो, समितियां हो, किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि लाख लाख रुपया किसी को दे और लालच। दुनिया में, भारत में कभी भी इतिहास में, कलीसिया के इतिहास में कभी भी ऐसा पैसा बांट कर लोगों को चर्च में प्रवेश नहीं करवाया है। और ये है कि यदि हम किसी को धन देते हैं चर्च में आने के लिए, वो एक बार या 2 बार आ जाएगा। आज मेरे को 2 लाख रुपए दिया है, चलो मैं इस पादरी के साथ चर्च चले जाता हूँ, और वो दूसरे हफ्ता नहीं आए तो पादरी क्या करेगा। और दूसरा मेरा इस विषय में कहना यही है कि यदि मसीह समाज के अंदर से यदि धन गैर मसीह लोगों के पास जाता है, सबसे पहले आंदोलन मसीह समुदाय के अंदर शुरू करेगा। गैर मसीहों को कुछ भी बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत से मसीह परिवार हैं जो आर्थिक रीति से बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। बहुत से मसीह लोग बेरोजगार हैं, उनके घर में खाने पीने के लिए नहीं है, रोजगार नहीं है। और बहुत से पादरी लोगों की स्थिति भी बहुत कठिन परिस्थिति से वो लोग चल रहा है। बहुत से लोगों के पास अपने लोन पटाने के लिए पैसा नहीं है, गाड़ी का, घर का लोन पटाने के लिए पैसा नहीं है, उनके बच्चों का फीस देने के लिए, स्कूल का फीस देने के लिए धन नहीं है। ऐसा परिस्थिति में मसीह समुदाय के अंदर से यदि धन गैर मसीह लोगों को ऐसा बांटा जाएगा, मसीह लोगों के अंदर से विरोध सबसे पहले खड़ा हो जाएगा। पहले मसीह समुदाय हमारे गरीब लोगों को और हमारे पादरी लोगों का ज़रूरत पूरा करे, और उसके बाद गैर मसीह लोगों को सहायता करे। तो ये सब झूठे आरोप है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ किसी के पास धन नहीं है कि समुदाय के बाहर किसी को बांटे, उसको लालच दे। आज का हमारा अगला सवाल है कि क्यों गैर मसीही लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और ईसाई पूजा के स्थान यानी जैसे चर्च, वहाँ जाते हैं। हाँ, हमें इस बात को समझना है, ईसाई धर्म जो है 10 या 20 या 50 साल पुराना नहीं है। भारत में मसीह धर्म 2000 साल पुराना है। 2000 साल से भारत में रहने वाले लोग बाइबल पढ़ते हैं, यीशु के कथन सुनते, कोई न कोई माध्यम से सुनते हैं। और जो 18 शताब्दी, 19वां शताब्दी और 20वां शताब्दी में प्रिंटिंग मीडिया और टेलीविज़न मीडिया, रेडियो मीडिया जब से आया है, उसमें से ज़्यादातर लोगों के पास बाइबल पहुंचा है और लोग बाइबल पढ़ते हैं। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो थे, बाइबल का बहुत बड़ा फ़ैन था और वो रोज़ बाइबल पढ़ते थे। और यीशु के जो सिद्धांत है, अहिंसा का जो सिद्धांत है, अपने जीवन में लागू किया है। और हमेशा जब वो पुस्तक लिखते हैं, या नेहरू भी हो गया, जवाहरलाल नेहरू जी भी जब भी वो पुस्तक लिखते हैं, बाइबल से रेफर करके लिखते हैं। और भारत के बड़े बड़े जितने भी संत हैं, महान लोग हैं, स्वामी विवेकानंद जी, और उन लोगों ने सबको बाइबल रोज़ पढ़ते थे और यीशु मसीह को बड़े आदर और सम्मान से देखते। तो भारत में ऐसा बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो भारत के पहले जो राष्ट्रपति रहे, तो वो भी बाइबल रोज़ पढ़ते थे और बाइबल के बहुत सारी सिद्धांतों को उसको स्वाधीन किया और लोगों को, दूसरों को बताता भी था कि बाइबल में ऐसा ऐसी चीज़ें लिखा। तो बाइबल जो है लोग इसलिए पढ़ते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हमारा जीवन के लिए फ़ायदेमंद है, हमारा नैतिक जीवन, हमारा धार्मिक जीवन को सुधारने का, हमारा व्यक्तित्व को बदलने वाली चीज़ें इसमें लिखा है, और इसलिए लोग उसको पढ़ते हैं। और लोग बाइबल को पढ़ते हैं, यीशु से प्रार्थना करते हैं। और ज़्यादातर समय जब कोई यीशु से प्रार्थना करेगा तो थोड़ा कुछ विरोध होते हैं, लोग विरोध करें क्यों यीशु से प्रार्थना करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म में एक व्यवस्थापित एक सिद्धांत नहीं है और एक ही पुस्तक नहीं है, बहुत सारे पुस्तक है हिंदू धर्म में, और एक भविष्यवक्ता नहीं जो हिंदू धर्म को स्थापित किया है। हिंदू धर्म एक परंपरा है, एक बहुत बड़ा एक संस्कृति है जो सबको लेकर चलते हैं। और हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवताओं का उपासना और पूजा किया जाता है। और इस जितने भी देवी देवताएं हैं, अवतार हैं, सब इंडिया का ही है। जो यीशु का जो अवतार जो है हमारा भारत के पड़ोस देश इसराइल में हुआ है। तो हमारे हिंदू भाई बहनों को ये समझना है कि दुनिया में 300 राष्ट्र हैं। दुनिया में 300 राष्ट्र हैं, तो ईश्वर का अवतार सिर्फ भारत में ही होगा, भारत के बाहर ईश्वर का अवतार नहीं होगा।
कि भारत के बाहर के लोगों को ईश्वर को नहीं बचाना है, मार्ग नहीं दिखाना है, मोक्षा नहीं देना है, तो हमें अंगीकार करना है, दुनिया के हर एक व्यक्ति को अंगीकार करना है कि यीशु जो है परमात्मा का अवतार है, वो सारा दुनिया के लिए आया है। जब ऐसा एक दृष्टिकोण से जब हम यीशु को देखेंगे तो यीशु के प्रति जो नफरतें हैं वो जो आपके हृदय से चले जाएगा। और भारत के बड़े बड़े महान लोगों ने, जैसे मैंने पहले बताया था, गांधी जी, नेहरू जी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ऐसा बहुत सारे लोगों ने बाइबल को अपनाया है और यीशु को परमात्मा के अवतार के रूप में विश्वास किया है। तो हमें विश्वास करना है, उस नफरत को हटाना है। और दूसरा, लोग चर्च इसलिए जाते हैं, आज वर्तमान जो परिस्थिति जो है इंटरनेट के द्वारा, फेसबुक, यूट्यूब के द्वारा सारी प्रार्थनाएं और चर्च में जो जो चंगाई सभाएं चलते हैं, छुटकारा सभा जो चलते हैं, प्रवचन जो चलते हैं, ये सत्संग जो चलते हैं, ये सब आजकल इंटरनेट में अवेलेबल है। तो लोग उसको देखते हैं, लोग सोचते हैं अरे बहुत अच्छा संगीत कार्यक्रम चल रहा है चर्च में, पादरी का प्रवचन बहुत अच्छा हो रहा है, वहाँ पर लोगों को छुटकारा मिल रहा है, लोगों का जीवन बदल रहा है, कोई नशा को छोड़ दे रहा है, कोई व्यभिचार को, गंदे आदतों को छोड़ दे रहा है। तो लोगों को इंटरनेट देख के ही प्रेरणा मिलता है कि मैं भी चर्च जाऊंगा, और अपने कोई ईसाई दोस्त है तो उसके साथ चले जाते, नहीं तो अपने आप ढूंढता है आसपास में कहाँ चर्च है, वो जाता है। जब उसको वहाँ पर कोई भी कार्यक्रम अच्छा लगता है, फिर वो बार बार वो जाया करता है। पास्टर जी, इस जवाब के ऊपर मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि अक्सर सुना जाता है कि लोग चंगाई छुटकारे के लिए एक बार जाते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, और ऐसे जाते जाते और बहुत बार वो जाते हैं चर्च। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपका है कि एक बार जो जाते हैं वो फिर वो बार बार जाते हैं, कई महीनों तक जाते हैं, कोई 1 या 2 साल तक लगातार जाने लगता है। और इसका कारण यही है कि बहुत से परिवारों में बहुत से समस्याएं हैं। एक ही कि कई परिवारों में नशा का जो आदत है, पुरुष लोगों का जो नशा का आदत, गांजा, ड्रग्स और दारू का जो एडिक्शन हो जाते हैं। कहीं ऐसा हो जाता है कि लोग व्यभिचार में, पारिवारिक जीवन में पति या पत्नी कोई भी एक व्यक्ति व्यभिचार में फंस जाते हैं। तो कोई ऐसा होता है कि जैसे हिंदू समाज में जैसे लोग उसको बाहरी हवा बोलते हैं, दूसरे भूत प्रेत कोई इंसान के अंदर घुस जाते हैं तो बाहरी हवा जैसे बोलते हैं। तो ये बहुत सारा रीज़न है कि लोग सबसे पहले वो लोग यूट्यूब में सुनते हैं या फेसबुक में देखते हैं कि फलाना जगह में चंगाई और छुटकारा होता है। तो एक है ड्रग एडिक्शन, एक विषय हो गया, और दूसरा है लोग व्यभिचार में फंसते हैं, और तीसरा है बीमारियां आते हैं। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको चंगाई नहीं मिलते, और फिर वो बैगा के पास जाता है, बाबा के पास जाता है, फिर उसको जब वो कहीं सब जगह जाता है, उसको जब चंगाई नहीं मिलता बीमारी से या दारू से, तो फिर वो चर्च जाने के लिए सोचता है, वो चर्च में जाते हैं। और चर्च में जाते समय उसको आराम मिलता है, एक बार गया तो आराम मिला, दूसरा बार गया तो और उसको आराम मिला, तो उसको फिर और प्रेरणा मिलता है कि मैं कुछ दिन लगातार जाते रहूँगा जब तक मेरा परेशानियाँ दूर नहीं जाता। और इसमें प्रेरणा की बात यही है कि जो बाबा और बैगा लोग क्या है, लोगों से बहुत सारे पैसा को लूटते हैं कि उनको एक बार यदि आप घर में बुलाओगे या उनके पास जाओगे, वो जो भी ताबीज़ देता है कि 3,000, 5,000, 10,000, 30,000 रुपये भी लेते हैं। बड़े बड़े बैगा लोग 2 लाख रुपये लेते हैं। तो एक गरीब साधारण परिवार के लिए ये रकम जो है बड़ा तकलीफ़ हो जाता है। जब वो चर्च में जाते हैं, वो संगीत कार्यक्रम में बैठते हैं, पादरी का प्रवचन सुनते हैं, उसको आराम लगता है, और उसको लगता है कि मेरा बीमारी चले गया है, और वहाँ पर उसको कोई फीस, पादरी उससे कोई फीस नहीं लेता, और वो वहाँ पर दान पेटी रखा रहता है। अपना मर्जी से आप 50, 100 रुपये, 10 रुपये जो भी आपका जेब में है, अपना खुशी से आप दान पेटी में कुछ भी डाल सकते हैं। तो लोगों को प्रेरणा लगता है कि बैगा और बाबा के पास मैं क्यों जाऊँ, मेरे परेशानी को हटाने के लिए मैं चर्च में ही जाऊँगा, और वहाँ पर मैं अपना मर्जी से दान डालूँगा, और मेरा शरीर में, मेरे परिवार में शांति स्थापित हो रहा है। तो उसको बार बार जाने का उसको प्रेरणा मिलता है। आज का अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि अक्सर हमारे हिंदू भाइयों के द्वारा सुनने को आता है कि वो अपने धर्म का प्रचार नहीं करते, वो घर घर जाकर लोगों को नहीं कहते कि आप आओ, लेकिन हम जो मसीह लोग हैं
वो घर घर जाकर प्रचार करते हैं अपने धर्म का, यीशु मसीह का। तो इस विषय में मैं आपको पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ पर हमें इस बात को समझना है, धर्म का प्रचार का जो अधिकार वो हर धर्म को संविधान देता है। आर्टिकल 13, 14, 23, 25 में सब हम देखते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है। हर एक व्यक्ति अपना धर्म को पालन कर सकता है और धर्म का प्रचार भी कर सकता है, उसको दूसरों को सुना भी सकते हैं। और मगर हमारे मसीह भाई लोग ज़बरदस्ती किसी के घर में नहीं जाते या सड़कों में। सिर्फ केरल में मैंने देखा हूँ, तिराहे में, चौराहे में वो अपने प्रचार करते हैं। केरल के बाहर मैं कहीं नहीं देखा हूँ कि कहीं पर भी सड़क में माइक लेकर प्रचार कर रहा है, या कोई भी पादरी दूसरों के घर में ज़बरदस्ती बाइबल बेचने गया है या बाइबल का पत्रिका बेचने गया है या बाइबल को प्रचार प्रसार के लिए किसी के घर में जाता है, ऐसा नहीं होता। मगर हिंदू धर्म जो है भारत में मेजॉरिटी है और यहाँ पर पूरा आज़ादी के साथ हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा है, हिंदू धर्म का भी प्रचार हो रहा है। रामकृष्ण मिशन है, इस्कॉन है, ऐसा बहुत सारे जो संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, जो धर्म का प्रचार कर रहा है, पत्रिकाएं वितरण करते हैं, बेचते हैं और सक्रिय रीति से हिंदू धर्म को मजबूत किया जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका में जो है, अमेरिका में और इंग्लैंड में बहुत सारे लोग, स्पेशली जो है रामकृष्ण मिशन है, कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, ये सब अमेरिका और इंग्लैंड में बहुत सारे सक्रिय है। और बहुत से अमेरिका के नागरिक लोग और इंग्लैंड के नागरिक लोग हिंदू धर्म को अपनाया है। और वैसे ही ये सारे हिंदू संगठन भारत में भी सक्रिय हैं और बहुत अच्छा रीति से अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और यहाँ पर जब हम त्योहार के सीज़न में आएंगे, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा आते हैं, हर एक सड़क में उनका पंडाल लगाने के लिए और रात भर अपना भजन करने के लिए उनको सरकार की तरफ से आज़ादी दिया है। और लगातार जवान लोग सक्रिय रीति से उत्साह के साथ हर एक पूजा और त्यौहार को मनाया जा रहा है। मगर मसीह लोग साल में एक बार क्रिसमस को मनाते हैं, वो अपने चर्च में ही मनाते हैं। कहीं बहुत कम शहर है जहाँ पर क्रिसमस के नाम से एक रैली निकलता है। तो यहाँ पर जो है मसीहत जो भारत में जो है वो चर्च के अंदर ही सीमित है। मगर वर्तमान में जो सुविधा जो फेसबुक और यूट्यूब में जो सुविधा मिला है, इसलिए बहुत सारे कलीसिया वाले अपने कार्यक्रम को, चर्च के कार्यक्रम को टीवी में प्रसारण करते हैं, रेडियो में प्रसारण करते हैं, यूट्यूब में और फेसबुक में प्रसारण करने के माध्यम से जो गैर मसीह लोग जो सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। और मैं यहाँ पर डायरेक्टली मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी मसीही या पादरी ज़बरदस्ती कोई भी गैर मसीह के घर में धर्म के नाम से नहीं जाता, और जाते हैं तो उस परिवार के लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोशल मीडिया से उन लोगों ने यीशु के बारे में सुना होगा या प्रार्थना के बारे में सुना होगा, वो लोग अपने घर में प्रार्थना करके देखा होगा या चर्च में कई बार गया होगा। तो पादरी को एक निमंत्रण देते हैं, पादरी आप हमारे घर में आइए और एक बार हमारा घर का शांति के लिए प्रार्थना करिए। तो पादरी उस घर में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। और उसको गलत रीति से मत समझिए कि वो गली गली प्रचार करने के लिए निकले। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे जितने सवाल हैं उन सारे सवालों का इतने अच्छे से आपने जवाब दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके मनों में जितने भी सवाल हुए होंगे, सारे सवालों का आप सबको जवाब मिल गया होगा आज। और अगर इन सवालों के अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। हमारे अगले एपिसोड में हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन सवालों को हम यहाँ पे एक सही उत्तर आपको हम दे सकें। आप सबको धन्यवाद।